नमस्कार, मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी। मेरे साथ मेरे सहयोगी जयदेव मौजूद हैं और हमेशा की तरह आप एक बार फिर हमें देख रहे हैं अमर उजाला राजस्थान की इस खास सियासी चर्चा वाली पेशकश में, जिसे हम कहते हैं राजस्थान का रण। और जयदेव जी, राजस्थान पर हम पिछले कुछ दिनों से लगातार बात कर रहे थे कि भाई कोई लिस्ट आएगी नहीं आएगी। भाजपा की एक लिस्ट आई, हमने बोला वसुंधरा राजे गायब हैं, उसके क्या मायने हैं, फिर वो आएंगी नहीं आएंगी, क्या कांग्रेस उम्मीदवार उतारेगी और नहीं उतारेगी। लेकिन इस बीच में दिल्ली से एक खबर आई, चर्चा राजस्थान में खूब हो रही है उसकी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC की एक लंबी चौड़ी लिस्ट आई है, एक अच्छी खासी फहरिस्त आई है। उस फहरिस्त में कई सारे युवा हैं। उन युवाओं में राजस्थान का भी एक युवा चेहरा है, सचिन पायलट। कांग्रेस की कोर कमेटी बैठकर, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जो बैठेगा, वो हर राज्य के बारे में, आने वाली अपनी पॉलिसी के बारे में क्या फैसले लेगा, उसका एक हिस्सा सचिन पायलट होंगे। बहुत छोटा, क्योंकि भूमिका बड़ी हो गई, तो एक छोटा सा सवाल, लेकिन बहुत सीधा और स्पष्ट सवाल कि क्या सचिन पायलट का कद बढ़ाया गया है? देखिए, अगर आप पिछले 3 साल के हिसाब से देखें तो बिल्कुल बढ़ाया गया है। और उसके साथ में एक और संदेश भी दिया गया है कि राज्य की राजनीति में सुपीरियर अशोक गहलोत हैं और आपका जो अकोमोडेशन होगा वो जो केंद्रीय राजनीति होगी वहाँ पर होगा। वो दिख रहा है, क्योंकि इधर बीच में बहुत सारी चर्चाएं थी कि उनको शायद फिर से अध्यक्ष पद दिया जा सकता है राज्य कांग्रेस के। इस तरह की थी कि भाई कि राज्य में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन वो राज्य की जिम्मेदारी नहीं बल्कि केंद्रीय उसमें उनको जगह मिली है। और वो जो उनको सेंट्रल लीडरशिप के साथ उनकी जो करीबियां हैं उसका असर दिखाई देता है। और उसके साथ में जब आप देखते हैं तो राजस्थान को इस लिस्ट में ज़्यादा जगह मिली। जो चुनावी राज्यों को अगर आप देखें तो छत्तीसगढ़ की तुलना में भी काफ़ी ज़्यादा है। तो छत्तीसगढ़ में आप कहेंगे कि चलिए स्टेट छोटा है, राज्य छोटा है, लेकिन मध्य प्रदेश की तुलना में भी काफ़ी ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिला है। उस कमेटी में 7-8 चेहरे हैं जो या तो राजस्थान से आते हैं या तो राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनमें से जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी हैं, जिनका नाम अगर उस लिस्ट में है तो वो भी राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं। KC वेणुगोपाल अगर हैं तो वो भी राजस्थान से ही सांसद हैं राज्यसभा के। तो इस तरह से देखें तो बड़े नाम वहाँ से जो हैं, उसके अलावा चाहे वो हरीश चौधरी हों, चाहे खुद सचिन पायलट हों, तो दिख रहा है कि रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है उनका। और उसके साथ में वहाँ के स्थानीय नेताओं के हिसाब से भी ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से देखें। तो कुल मिलाकर जब देखते हैं तो काफ़ी फोकस किया गया है, उस दिखाई दे रहा है। और वो जो अकोमोडेशन की बात मैं कर रहा था कि वो अकोमोडेशन करने की कोशिश भी की गई है। और कद आप देखेंगे तो सचिन पायलट का कद उस तरह से रहा है। जब वो पहली बार अध्यक्ष बनाए गए थे तो उस दौर में भी ये कहा जाता था कि इन्होंने तो सिर्फ पूरी अपनी जो पॉलिटिकल लाइफ है उसमें तो सेंट्रल लीडरशिप में ही काम किया है, कभी राज्य में तो काम किया नहीं है, तो ये राज्य में काम करेंगे कैसे। लेकिन उन्होंने वहाँ काम करके और पार्टी को जिताकर दिया था। 24-25 विधायकों वाली पार्टी थी और सीधे वो 100 पर पहुँची थी। तो वहाँ पर भी उन्होंने काम करके परफॉर्म करके दिखाया था। और उसके बाद से जब इनकी दोबारा 2020 में जब इनसे सारे पद लिए गए तो उसके बाद जब इनकी वापसी एक तरह से कहें हुई, तो तब से जो भी इनको जिम्मेदारियां मिल रही थी वो सेंट्रल लीडरशिप अलग अलग राज्यों में उनको स्टार प्रचारक बना के भेज रहा था। और उनकी जो प्रियंका और राहुल से करीबी है वो दिखाई देती है। और उसके साथ में ये था कि उनको कुछ ना कुछ तो पद मिलेगा। तो ये पद देकर एक तरह से चुनाव से पहले एक तरह का संकेत दे दिया गया है। एक संकेत की आप बात कर रहे हैं, अगर आपको याद हो तो हमने जब एक बार चर्चा की थी इस महीने की शुरुआत में, और इस महीने भी क्या, अगस्त की शुरुआत से पहले ही, पिछले महीने के खात्मे के दौरान ही, या जब पिछला महीना खत्म हो रहा था, तब ये सवाल आए थे कि अगस्त की 1-2 तारीख को या 3-4-5 तारीख को, बहुत ज़्यादा होगा तो 5 तारीख तक, एक बैठक जयपुर में होनी है और उस बैठक में सचिन पायलट का क्या रोल होगा वो तय कर दिया जाएगा। लेकिन फिर अशोक गहलोत साहब को चोट लग जाती है और चोट के बाद से वो बैठक हो ही नहीं पाती। सचिन पायलट का CWC में नाम आया और कई लोग बड़े चुटीले अंदाज पे सोशल मीडिया पे इस पर लिख रहे हैं कि उसके बाद अशोक गहलोत चलते दिखाई दिए अपने पैरों पर।
क्या कोई कोरिलेशन है कि अशोक गहलोत उस किसी भी तरीके की स्टेट में सचिन पायलट की इंटरफेरेंस को या उस मौजूदगी को टालना चाह रहे थे और तब तक चोट लगी रही? हालांकि मैं ये नहीं कहना चाहता कि कोई चोट बहाना है, लोग खूब इशारा वैसा हालांकि कर रहे हैं कि वो देखिए चोट उसी दिन ठीक हो जाती है जिस दिन सीडब्ल्यूसी में सचिन पायलट का नाम आता है। लेकिन क्या अशोक गहलोत उस बैठक को टालना चाह रहे थे या किसी भी तरीके से कोशिश कर रहे थे, क्योंकि तमाम बैठकों के क्रम में सचिन पायलट वाली बैठक नहीं हो रही थी जयपुर में? देखिए, जब किसी पॉलिटिकल लीडर को या जो राजनीति से जुड़ा व्यक्ति है उसके साथ कुछ भी होता है तो उसके निहितार्थ बहुत सारे निकाले जाते हैं। अब वो कितने सही होते हैं और कितने उस परिस्थितिवश जन्य होते हैं वो हम सिर्फ उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब बातें तो ये भी हुई कि जब अशोक गहलोत को चोट लगी और प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था तो इस तरह की भी खूब चर्चाएं की गई कि प्रधानमंत्री कार्यक्रम में नहीं जाना चाहते थे इसलिए लग गई। ये इसको बहुत पॉलिटिसाइज करना बहुत उचित लगता नहीं है मुझे। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई कि अगर किसी को इतने दिन से चोट लगी है तो वो तो ठीक तो होगा ही ना। अब वो अगले दिन हो गया, वो इत्तेफाक है, तो उसका लोग सोशल मीडिया पे तो हर चीज़ को कनेक्टिंग द डॉट्स वाला सिस्टम है तो उसको कनेक्ट करते हैं लोग। लेकिन इसको इस तरह से मेरे ख्याल से नहीं देखना चाहिए। सहमत हूँ कि इस तरीके से नहीं देखना चाहिए, लेकिन वो जो कनेक्टिंग द डॉट्स है वो अपने आप में इंटरेस्टिंग ज़रूर है। और वो टाइमिंग, जैसा आपने कहा ना कि राजनीति में हर एक चीज़ की, चाहे वो प्लान करके हो या बिना प्लान करके हो, लेकिन उन टाइमिंग का बड़ा महत्व रहता है, खूब ध्यान से देखा जाता है। अब जो शुरू में आपने जिक्र किया, सचिन पायलट के अलावा इधर कुछ और नाम हैं जो कि सीडब्ल्यूसी में है लेकिन राजस्थान के हिस्से से हैं। क्या ये दिखाता है पहली बात कि राजस्थान पर पार्टी का बहुत ज़्यादा फोकस है? हालांकि प्रचार के मामले में देखें तो वो उल्टा मध्य प्रदेश में ज़्यादा दिखाई देता है कि प्रियंका गांधी वहाँ 2 बार गई और एक और कार्यक्रम उनका वहाँ पर बन रहा है, बनाया जा रहा है, उसकी तैयारी हो रही है। क्या ये किसी और बात को दिखाता है कि नहीं, राजस्थान में इतने नेता एडजस्ट किए गए, चाहे मनमोहन सिंह हो चाहे केसी वेणुगोपाल हो, कि वो मूलतः भले ही राजस्थान के नहीं हैं लेकिन चूंकि वो उस कद के नेता हैं कि सीडब्ल्यूसी में आने ही थे और अभी क्योंकि वहाँ सरकार है, राज्यसभा वहीं से एडजस्ट हो सकती थी, इसलिए वो आपको राजस्थान का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा दिख रहा है। और इसी में एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कि राजस्थान के जो मूल राजस्थान के नेता हैं उनका होना क्या किसी पावर शिफ्ट को, पावर बैलेंस को या पावर डोमिनेशन को दिखाता है कि अशोक गहलोत के लोग ज़्यादा या सचिन पायलट के लोग ज़्यादा? उसमें से किसी तरीके की चीज़ आपको इस पूरी लिस्ट में कहीं दिखाई देती है क्या? देखिए, इसमें जब आप देखते हैं तो हरीश चौधरी का एक अलग पूरा रास्ता रहा है। वो पंजाब में भी बहुत सक्रिय रहे, हालांकि उसके बाद और पहले की स्थितियां देखें तो पंजाब में उस तरह के नतीजे नहीं रहे कांग्रेस के लिए। उसके साथ में जो रघु शर्मा जिनको बाहर किया गया है एक तरह से उसमें, क्योंकि वो प्रभारी थे पहले वहाँ पर गुजरात के चुनाव में, उस तरह का प्रदर्शन रहा नहीं कांग्रेस का। इवन पिछली बार से ख़राब रहा। जब अशोक गहलोत वहाँ प्रभारी थे तो उस वक्त शायद पिछले 25 सालों में सबसे बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस ने किया। लेकिन जब रघु शर्मा बनते हैं तो शायद वो सबसे ख़राब प्रदर्शन वहाँ पर कांग्रेस का रहता है गुजरात में। तो उसके साथ में अब रघु शर्मा को वहाँ से जब अलग किया गया, रघु शर्मा हालांकि उनके खेमे के कहे जाते हैं, अब वो खेमेबंदी में कितने फ़ायदे कितने नुकसान होते हैं वो तो अलग मसला है। लेकिन अल्टीमेटली तो पार्टियां भी तो परफॉर्मेंस देखती है ना, हर जगह परफॉर्मेंस तो देखी जाएगी। तो उस तरह का प्रदर्शन रहा नहीं उनका और उनकी जगह दूसरे को लाया गया। उसके साथ में जो आदिवासी प्रतिनिधित्व था वहाँ भी बदलाव किया है पार्टी ने। उसमें हालांकि जो जिनको बाहर किया गया उनके लिए कहा जा रहा है कि उनको अपना बयान की वजह से शायद ज़्यादा, हालांकि उनसे गहलोत नाराज़ बताए जाते हैं कि मंच से वो कहते हैं कि आदिवासियों का कार्यक्रम में पिछड़ों के लिए आपने बातें कही तो वो यहाँ नहीं कहनी चाहिए थी, तो उस पर गहलोत ने भी नाराज़गी जताई थी। और उस तरह की चीज़ें शायद जो है वो मैसेज भी पार्टी के लिहाज से गलत ही जाता कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एक के लिए कहिए और दूसरे के लिए कह भी नहीं सकते किसी मंच से। तो ये तो एक तरह से शायद उस तरह का मैसेज नहीं गया, तो उस पर पार्टी ने वहाँ पर भी कोर्स करेक्शन करती हुई दिखाई दे रही है पार्टी। तो ये सारी चीज़ें जो दिख रही हैं तो उसमें फिर भी जो समीकरण है, सामाजिक समीकरणों का भी ख्याल रखा गया है, प्रतिनिधित्व भी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो कई सारी चीज़ों पर फोकस दिखता है। लेकिन उसके साथ में जब आप चुनावी राज्य में देखते हैं तो चुनावी राज्य में जो आप कह रहे हैं कि सक्रियता मध्य प्रदेश में ज़्यादा है, तो उसमें आपको ये भी देखना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में आपको बैटल वापसी की लड़नी है और वहाँ आपको उम्मीद दिखाई दे रही है। और दूसरी तरफ आप यहाँ पर सत्ता में है, आपको रिटेन करना है, तो जिनके पास कमान है उनको रिटेन करने की ज़्यादा जिम्मेदारी उनके ऊपर हो जाती है। ठीक है,
आप एक आखिरी सवाल इस चर्चा का करते हैं। राजस्थान में बहुत देर हमने कांग्रेस की बात की, शुरू के 3 सवाल हमने उस पूरी लिस्ट के ऊपर लिए। एक चीज़, हालांकि उसकी कोई आधिकारिक अभी तक घोषणा नहीं हुई है किसी तारीख का या उस पूरी चीज़ का, लेकिन एक चीज़ जो जानकारी सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक और कार्यक्रम में राजस्थान के हिस्सा ले सकते हैं, और वो कार्यक्रम है राजस्थान को मिलने वाली एक और वंदे भारत की सौगात का, कि अब राजस्थान को एक और सरकारी सौगात मिलने जा रही है, केंद्र सरकार की सौगात मिलने जा रही है। आए चुनावी राज्य में चुनावी महीनों के दौरान खासतौर पर ढेर सारी सौगातों की घोषणा होती है। क्या एक बार फिर वो टसल हमको देखने को मिल सकती है मुख्यमंत्री बनाम प्रधानमंत्री वाली? क्योंकि राजस्थान की सियासत में पिछली बार जो कुछ हुआ प्रधानमंत्री के सरकारी कार्यक्रम के दौरान, अक्सर वो नहीं होता इस देश में या इस देश की राजनीति में, जहां हम हर दिन देखते हों कि किसी सरकारी कार्यक्रम में, ये हम पश्चिम बंगाल में ज़रूर देखते हैं, ममता बनर्जी इस मामले में बड़ी मुखर रहती हैं और वो खूब विरोध करती हैं। वो कार्यक्रम में आती हैं तो मन साझा नहीं करती, वो नीचे बैठ जाती हैं। क्या वो टसल आपको लगता है बना रहेगा? और दूसरा, अब जिस तरीके से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में लिस्ट आने के बाद भाजपा वो पूरे इलेक्शन मोड में दिखाई दे रही है, प्रधानमंत्री इन घोषणाओं के ज़रिए या इन सुविधाओं के ज़रिए उस जनता को रिझाने की कोशिश करेंगे कि हाँ, राजस्थान में जो कुछ दिया जा रहा है केंद्र भी आपको बहुत कुछ दे रहा है। नहीं, देखिए, इसमें तो आप बीजेपी को कहीं पूरे नंबर देने पड़ेंगे ही आपको, कि जो केंद्र की तरफ से अगर कुछ आता है तो वो केंद्र उसको बताता ज़रूर है कि ये हमने आपको दिया है। और उसमें प्रचार में आज के दौर में अगर आप देखेंगे तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी शायद प्रचार में आप उनको कहीं पर भी पीछे नहीं कर सकते, बाकी उनको फॉलो करते हुए ज़रूर दिखाई देते हैं, तो वहाँ पर तो आप पीछे नहीं कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो योजनाएं हैं या इस तरह के जो वो होते हैं, जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनमें जो जिस तरह से पॉलिटिकल एक मैसेजिंग शुरू हुई है, उससे वो बहुत हेल्दी पॉलिटिक्स का हिस्सा मैं नहीं मानता हूँ उसको। उसमें आप जो है कई सारी संवैधानिक परंपराओं को नुकसान करते हैं, और वहाँ पर हालांकि अशोक गहलोत का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा नहीं रहा है, अगर पिछली बार के एक मुद्दे को छोड़ दें तो। और कई बार तो मंच से प्रधानमंत्री जब तक वो सरकारी कार्यक्रम होता है तो वहीं पर उनकी बड़ाई कर रहे होते हैं, हालांकि अगर आधे घंटे बाद उनकी कोई रैली होती है तो वो उसी अपने उस अंदाज में भी दिखाई देते हैं कि जो सरकार पर पूरी तरह से घेरने की कोशिश भी कर रहे होते हैं। तो वो सही भी है भाई, कि जब आप एक पार्टी के नेता के रूप में हैं तो आप उस पार्टी के हिसाब से ही बोलें, और जब आप एक सरकारी उसमें हैं तो उसका जो प्रोटोकॉल है उसको रखना चाहिए, क्योंकि जब आप कार्यपालिका को अगर उस तरह से नहीं चलाएंगे तो बहुत सारी दिक्कतें बढ़ेंगी। और उसका हम बहुत सारा वो देखते भी हैं, बंगाल में जो आपने जिक्र किया वो दिखाई देता है, उससे बहुत सारे नुकसान जो आम आदमी है उसको होते हैं वहाँ पर। उससे बेहतर है कि अगर वो फैक्चुअल कुछ इश्यूज़ हैं तो वो दोनों पक्ष अपने रखें, वो ज़रूर है, लेकिन जो संवैधानिक परंपराएं हैं उनका निर्वहन होना चाहिए। संवैधानिक परंपराओं का निर्वहन होना चाहिए। सचिन पायलट की एक वापसी होती दिखाई दे रही है। राजस्थान को कांग्रेस की नई वर्किंग कमेटी में खूब तवज्जो मिली है। आज की चर्चा का 3 बिंदुओं में यही सार है। आपको क्या लगता है कि ये सारी जो बातें हुई हैं ये सही हैं? क्या सच में सचिन पायलट को ताकत वापस मिलती राजस्थान की, और ख़ास तौर पर कांग्रेस की सियासत में आपको भी दिखाई दे रही है? कमेंट बॉक्स खुला है, अपने विचार अपनी राय हमें लिखकर आप ज़रूर बताइए, और खूब बताइए, क्योंकि आप लगातार जो लाइव शोज़ में हमसे जुड़ कर हमको बता रहे हैं। हम बहुत जल्द कोशिश करेंगे कि अब आपके जो विचार हैं, आप जो कमेंट बॉक्स में छोड़ कर जाते हैं, उनको इस चर्चा के दौरान ही पढ़ने का, आपके नाम के साथ जिक्र करने का, और एक वार्तालाप आपके साथ भी साधने की कोशिश की जाए। जैसे जैसे चुनाव पास आएगा, इस चर्चा को और बेहतर तरीके से, जो हम किस्सों वाला वादा किए हैं, शुरू नहीं कर पाए, अगस्त की बात हुई थी, लेकिन वो भी बहुत जल्द, और उन सब के बीच में आप लोगों से सीधा संवाद करने की कोशिश, ताकि राजस्थान की जनता से हमारा सीधा कनेक्ट बना रहे। तो इसी तरीके से अमर उजाला राजस्थान की इस खास पेशकश राजस्थान का रण को देखते रहिए, खूब लाइक करिए, खूब शेयर करिए। अमर उजाला राजस्थान को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।